Hello everyone. In our today's video we are going to learn the Happy Prince. See, this is very interesting story. एक प्रिंस की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड कोई भी हार्ड वर्ड का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, बहुत सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में है. सो लेट्स स्टार्ट. द हैप्पी प्रिंस. द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी. एक सिटी है और उसमें हैप्पी प्रिंस नाम का यहाँ पे आपको ये स्टैचू दिख रहा है. तो ये जो स्टैचू है बहुत ही बड़ा स्टैचू उस सिटी में, यहाँ पे दिया स्टूड हाई अबव. स्टूड हाई अबव मीन्स सिटी में सबसे ऊंचा वो स्टैचू है, सबसे बड़ा है. इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड. इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स एंड अ रेड ज्वेल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट. देखिए यहाँ पे दिया है इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड. आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये जो स्टैचू ये पूरा गोल्ड है, येलो कलर का है. तो इसका जो आउटर साइड है वो पूरा गोल्ड से कवर किया गया है. इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स. और इसके जो आईज हैं वो ब्लू ज्वेल से बने हुए हैं. ज्वेल मीन्स जिसको हम अलंकार बोलते हैं. तो ब्लू ज्वेल से इसके आईज बने हैं इस स्टैचू के. और रेड ज्वेल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट. और जो वेस्ट साइज होता है हमारा, तो वहाँ पे रेड कलर का ज्वेल वहाँ पे लगा हुआ है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देखिए रेड कलर का ज्वेल लगा हुआ है यहाँ पे वेस्ट पे. Everyone thought that it was very beautiful. सब कोई क्या सोचते थे कि ये जो स्टैचू है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है. Why aren't you like the happy prince? Mothers said to their little boys when they cried. और इस सिटी में जब भी बच्चे रोते थे तो उनकी मम्मा उनसे क्या बोलती थी? Why aren't you like this happy prince? कि आप भी इस हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों ना हो. यानी कि ये जो हैप्पी प्रिंस है, ये इस प्रिंस का नाम ही है हैप्पी प्रिंस, तो आप भी ऐसे हैप्पी क्यों नहीं रहते हो. Sad man looked at the statue and said, I am glad that someone in the world is happy. और उस स्थिति में जो सैड मैन है वो एक सैड मैन यानी कि जितने भी जो सैड मैन है उस सिटी में जिनका जो मूड है वो अच्छा नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे स्टैचू को देख के क्या बोलते रहते हैं? आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज़ हैप्पी. यानी कि वो लोग बोलते हैं कि हम ग्लैड है, हम बहुत खुश हैं कि इस वर्ल्ड में कोई तो है जो हैप्पी है. हम चाहे दुखी हो लेकिन वर्ल्ड में कोई तो है जो हैप्पी है. One night a little swallow flew alone over the city. Swallow means एक छोटा सा पंछी. यहाँ पे दिया one night, एक रात क्या होता है, एक छोटा सा पंछी flew alone over the city. उस सिटी के ऊपर से एक छोटा सा पंछी उड़ता रहता है. His friends had gone away but he had stayed behind for 6 weeks. वो जो छोटा पंछी है, वो जो स्वैलो है, उसके फ्रेंड जो है वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये जो छोटा पंछी है वो 6 वीक्स के लिए पीछे रुक जाता है. मे भी कोई रीज़न होगा इसलिए वो पीछे छूट जाता है. वेयर कैन आई स्टे टू नाइट ही थॉट. वो छोटा जो पंछी वो सोचता है कि मैं रात को कहाँ रुकूँ. देन ही सॉ द स्टैचू. तभी उसी वक्त वो जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है उस सिटी में, तो उस पर उसकी नज़र जाती है. आई विल स्टे देयर ही थॉट. और वो पंछी सोचने लगता है, वो स्वालो जो है वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे रह लूँगा इस स्टैचू पे. इट इज़ हाई अप सो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. और वो सोचने लगता है कि ये जो स्टैचू वो काफ़ी ऊँचा है तो वहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मुझे मिलेगा, यानी कि काफ़ी सारा फ्रेश एयर मुझे मिलेगा. Then he landed between the feet of the happy prince. और उसी समय क्या हो जाता है कि वो जो स्वैलो है वो क्या करता है? लैंडेड यानी कि वहाँ पे जो प्रिंस के पैरों के बीच में की जो जगह है वहाँ पे वो उतर जाता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. और वो सोचता है, ही थॉट, वो सोचता है कि मेरे पास अभी गोल्डन बेडरूम है. ऐसे क्यों सोचा? क्योंकि ये जो हैप्पी प्रिंस है पूरा गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड से उसको कवर किया गया है. बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. लेकिन जैसे ही वो स्टैचू के नीचे सो जाता है, अपने विंग्स फैला के वहाँ पे सो जाता है, तो उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिरता है, यानी कि एक पानी की एक बूंद उसके ऊपर गिरती है. He looked up that that is very strange, he thought. और तब वो सोचने लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मैं तो स्टैचू के नीचे. लुकड अप यानी कि ऊपर देखता है और वो सोचता है कि मैं तो स्टैचू के नीचे हूँ, तो ये पानी की बूंद कहाँ से आई. देयर इज़ नॉट अ क्लाउड इन द स्काई बट इट इज़ रेनिंग. और वो सोचने लगता है कि स्काई में तो क्लाउड्स है नहीं, लेकिन फिर भी रेन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है. देन अनदर ड्रॉप फेल. बाद में दूसरी बूंद गिरती है. आई कैन नॉट स्टे ऑन द स्टैचू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई, ही
थॉट, वो सोचता है कि मैं अभी यहाँ पे स्टैचू के नीचे नहीं रुकूंगा क्योंकि स्टैचू जो है मुझे भिगा रहा है, मुझे ड्राई नहीं रख रहा है। आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस, और वो सोचता है कि मुझे दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए रहने के लिए। एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, और वो सोचता है कि मैं दूर चला जाऊँ, डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ स्टैचू के नीचे नहीं रहना है। बट एज ही ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन जैसे ही वो उड़ने के लिए विंग्स ओपन करता है तो उसके ऊपर थर्ड ड्रॉप गिरता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, देखिए, लेकिन जैसे वो ऊपर देखता है कि ये पानी की बूंदें आ कहाँ से रही है, क्योंकि क्लाउड्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो वो कहाँ से आ रही है, इसलिए देखने के लिए वो ऊपर देखता है। तो क्या होता है, वॉट डिड ही सी, वो क्या देखता है, देखो, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फुल ऑफ टीयर्स, तो हैप्पी प्रिंस की आंखों में पानी होता है, वो जो स्टैचू है उसकी आंखों में फुल ऑफ टीयर्स, पानी से भरे हुई होती आंखें। टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस, और वही टीयर्स हैप्पी प्रिंस के फेस से होके इसके स्वालो के ऊपर गिरती है। द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द मून लाइट एंड द स्वालो फेल्ट सॉरी फॉर हिम, देखिए, पहले स्वालो को पता ही नहीं होता है कि ये जो पानी की बूंदें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे वो ऊपर देखता है तो उसे देखता है कि ये जो गोल्डन फेस है वो हैप्पी प्रिंस का, तो उसकी आंखों में पानी है, और वो जो पानी है वो फेस के ऊपर से आके फिर इस स्वैलो पे गिरता है। तो स्वैलो जो है वो सॉरी फील करता है, यानी कि उसको बुरा लगता है कि इतना हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है। और यहाँ पे दिया है ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, जो प्रिंस का जो फेस है वो मूनलाइट में रात के इसमें चमकता है, इसलिए ब्यूटीफुल वर्ड दिया है यहाँ पे। देन देखिए क्या होता है, हु आर यू आज द बर्ड, ये जो बर्ड है वो पूछता है हैप्पी प्रिंस से कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, और आंसर देता है स्टैचू, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। देन वाई आर यू क्राइंग, आई एम वेट विथ योर टीयर्स, और वो बर्ड जो है वो पूछता है कि तो फिर आप रो क्यों रहे हो, आपका नाम तो हैप्पी प्रिंस है, तो रो क्यों रहे हो, तुम्हारे टीयर्स की वजह से मैं भीग रहा हूँ। वेन आई वॉज अलाइव सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है कि जब मैं जिंदा था, अलाइव यानी कि जिंदा होना, आई हैड अ हार्ट लाइक एवरी अदर मैन, तो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह हार्ट था। बट आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं, ये नहीं पता था। मेरे पास हार्ट तो था जब मैं जिंदा था, लेकिन आंसू क्या होते हैं ये नहीं मुझे पता था, यानी कि मुझे दुख के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे वो बोलता है। आई लिव्ड इन अ पैलेस वेयर देयर वॉज नो सैडनेस, और वो बोलता है कि मैं ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पे बिल्कुल भी सैडनेस नहीं था, दुख नहीं था। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड इन द इवनिंग आई डांस्ड, दिन में मैं क्या करता था, मेरे दोस्तों के साथ खेलता था, एंड इन द इवनिंग आई डांस्ड, और शाम में मैं डांस करता था। देयर वॉज अ हाई वॉल राउंड द गार्डन, और वो बोलता है कि मैं हमारा जो गार्डन है जहाँ पे मैं खेलता था उसके बाजू में एक बड़ी सी वॉल थी। बट आई डिड नॉट नो वॉट ले टू द अदर साइड, वो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि उस वॉल के दूसरे साइड पे क्या है। सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, तो इसीलिए मुझे हैप्पी प्रिंस कहा जाता है। वो बोलता है कि यानी कि मैं इतने हैप्पीनेस में रहा हूँ, एक गार्डन था वहाँ पे मैं दोस्तों के साथ खेला करता था, उस गार्डन के चारों ओर एक बड़ी सी वॉल थी, और उस वॉल के दूसरी साइड पे क्या है वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे सब हैप्पी प्रिंस कहते थे। आई वॉज प्लीज्ड विथ माई लिटिल वर्ड, नाउ आई एम डेड, और वो बोलता है कि ये जो मेरा लिटिल वर्ड था, मेरे दोस्त, मेरा गार्डन, मेरा पैलेस, इसी में मैं बहुत खुश था, ये मेरा छोटा सा वर्ल्ड था। नाउ आई एम डेड एंड दे हैव पुट मी अप हियर, और वो बोलता है कि लेकिन अब मैं मर चुका हूँ और सभी ने मुझे अभी यहाँ पे रखा है, यानी कि मुझे यहाँ पे लाया गया है। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस, अब वो बोलता है कि लेकिन यहाँ से अब मैं सारा अनहैप्पीनेस देख सकता हूँ, ऑफ माई सिटी, मेरे सिटी का सारा अनहैप्पीनेस मैं यहाँ से देख सकता हूँ। माई हार्ट नाउ इज़ मेड ऑफ चीप मेटल, वो बोलता है कि अब मेरा जो हार्ट है वो चीप मेटल से बना हुआ है, चीप यानी कि कम क्वालिटी का, और मेटल यानी कि आपको पता है धातु, धातु जिसको बोलते हैं, तो मेटल से मेरा हार्ट बना है, वो भी चीप मेटल है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई, और वो बोलता है पहले जब मैं जिंदा था, जब अलाइव था, तो मुझे दुख के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे रखा गया है स्टैचू बना के मेरे मरने के बाद, तो अभी मैं यहाँ से मेरी सिटी का सारा सैडनेस देख पाता हूँ। और अभी वो बोलता है कि माई पुअर हार्ट कैन फील, लेकिन अब मेरे हार्ट में फीलिंग्स है, अब मुझे जो दुख है यहाँ पे भरा है वो मुझे दिखता है, तो इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ओ सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, स्वैलो खुद से ही बोलता है, ओ ही इज़ नॉट ओनली गोल्ड आउट ऑन द आउटसाइड, और वो स्वैलो जो खुद से बोलते हैं कि ये जो हैप्पी प्रिंस है वो सिर्फ आउटसाइड से ही गोल्ड नहीं है, तो यहाँ पे आधा ही सेंटेंस यानी कि दिया है फीलिंग वाला कि वो अंदर से भी गोल्ड है, यानी कि हार्ट जो है वो भी गोल्डन हार्ट ही है।
फार अवे फ्रॉम हियर सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस। हैप्पी प्रिंस एकदम लो वॉइस में, कम आवाज़ में स्वॉलो से बोलता है, फार अवे फ्रॉम हियर यानी कि यहाँ से बहुत दूर, देर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटे से रोड पे एक किसी गरीब का घर है। थ्रू एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमेन एट अ टेबल। और वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि यहाँ से मैं देख पाता हूँ कि एक ओपन, उसके वो जो घर की विंडो है वहाँ से अंदर दिखता है एक वुमन वहाँ पे टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ वेरी थीन एंड शी हैज़ रफ रेड हैंड्स। और उसका जो वुमन का जो फेस है वो कैसा है, थीन है, एंड रफ रेड हैंड्स यानी कि काम कर कर के जो हैंड्स रेड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो वैसे उस वुमन के हैंड्स है। She is making a dress. शी इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज़। और हैप्पी प्रिंस स्वैलो को बोलता है कि वो जो थीन लेडी वहाँ पे बैठी है, ओल्ड लेडी जो बैठी है, सॉरी पुअर लेडी, शी इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ क्वींस लेडीज़ फॉर अ डांस इन द पैलेस। पैलेस में कोई डांस का फंक्शन है तो उसमें वहाँ पे जो लेडीज़ आने वाले तो उन्हीं में से एक लेडी के लिए ये जो पुअर लेडी है वो ड्रेस सीने का काम कर रही है। हर लिटिल बॉय इज़ लेइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और वो जो गरीब औरत है, जो गरीब लेडी है, तो उसका बॉय, लिटिल बॉय यानी कि छोटा सा बच्चा, लेइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस रूम में जो बेड है तो उसके कॉर्नर में ये छोटा सा बच्चा है। ही इज़ वेरी इल, और वो बच्चा बहुत ही बीमार है। ही इज़ क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर। और वो छोटा बच्चा बीमार है और वो रो रहा है क्योंकि उसकी जो माँ है वहाँ पे वो सिंगल पर्सन है जो कि रिवर से उस बच्चे को पानी ला के दे सकती है। लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। और वो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो से रिक्वेस्ट करता है कि लिटिल बर्ड, छोटे से पंछी, क्या तुम ये मेरा जो रेड ज्वेल है ये उस लेडी को दे के आ सकते हो क्या, क्योंकि एज अ ही स्टैचू, मैं एक स्टैचू हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। यानी कि हैप्पी प्रिंस उस लेडी की मदद करना चाहता है रेड ज्वेल देके, ताकि रेड ज्वेल देके वो लेडी क्या करेंगी, पैसे लाएंगी और उसे ड्रेस देने का काम ना करना पड़े, ताकि वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे सके। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। स्वैलो बोलता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं, यानी कि ये माइग्रेटरी बर्ड है, जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है ये एक दूसरे से दूसरी जगह जाने वाला बर्ड है ये। लिटिल बर्ड said the prince, please stay, the boy is crying and his mother is so unhappy। तो जो प्रिंस है वो स्वैलो से हेल्प मांगता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यहाँ पे रुको, मेरी हेल्प करो, जो बॉय है वो बहुत इल है, वो अपनी माँ के लिए रो रहा है और माँ भी बहुत अनहैप्पी है। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड एंड द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी फॉर हिम। हैप्पी प्रिंस बहुत ही दुखी दिख रहा था, सैड दिख रहा था, और जो जो स्वैलो है वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। स्वैलो को भी बहुत बुरा लग रहा था। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट। वो स्वैलो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी एक रात तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, और कल मैं ये ज्वेल लेके उस वुमन के पास चला जाऊंगा। स्वैलो अभी मान जाता है। थैंक यू लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि थैंक यू लिटिल बर्ड, जो तुमने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ कर दिया। सो द स्वैलो टुक द ग्रेट रेड ज्वेल फ्रॉम द प्रिंसेस वेस्ट एंड फ्लू अवे विथ इट ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। सो दूसरे दिन सुबह क्या होता है, स्वैलो जो है वो क्या करता है, ग्रेट रेड ज्वेल जो वेस्ट पे बंधा हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है, वो निकाल लेता है एंड फ्लू अवे विथ इट ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। उस टाउन में जितने भी घर है तो उनके घरों के जो रूफ है, रूफ के ऊपर से उड़ते उड़ते हुए वो स्वैलो क्या करता है, उस लेडी के पास चला जाता है। ही पास द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस के पास से जाता है स्वैलो और उसको वो डांसिंग का साउंड सुनाई देता है। वहाँ पे पैलेस के अंदर डांस चल रहा होता है, जो ड्रेस वो लेडी सी रही थी वही फंक्शन। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू। वो जो बर्ड है वो रिवर के ऊपर से उड़ता है, फ्लू एंड फ्लू, बहुत दूर। पहले ही प्रिंस ने कहा था कि यहाँ से बहुत दूर, तो इसलिए फ्लू एंड फ्लू दिया है, यानी कि बहुत दूर उड़ता उड़ता हुआ जाता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक्ड इनसाइड। फाइनली वो घर पे, वो जो वुमेन है वहाँ पे लिटिल हाउस पे, उसके पुअर घर पे पहुँच जाता है एंड लुक्ड इनसाइड, और अंदर देखता है। द बॉय वॉज लेइंग ऑन द बेड। जो बॉय है वो वहाँ पे बेड पे सोया रहता है। द मदर वॉज asleep, शी वॉज सो टायर्ड। और मदर भी काम करके थकी हुई रहती, वो भी सोई रहती है। ही फ्लू इन एंड पुट द ग्रेट रेड ज्वेल ऑन द टेबल।
वो जो स्वेलो है अंदर घर के अंदर जाता है उड़ते हुए, और जो रेड ज्वेल उसने प्रिंस के पास से लेके गया वो वहाँ पे टेबल पे रख देता है। देन ही फ्लू राउंड द बेड, और बाद में वो बेड के इर्द गिर्द उड़ने लगता है। मूविंग द एयर मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज़ फेस विथ विंग्स, और वो स्वैलो वहाँ पे बेड के इर्द गिर्द क्यों उड़ता है, वहाँ पे राउंड क्यों लगाता है बेड को? देखिए, बॉयज़ फेस विथ हिज विंग्स, वो क्या करता है, मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज़ फेस विद, अपने पंखों से वो जो बॉय है उसका फेस जो है, उसके फेस को वो हवा देता है। यानी कि जो बॉय है वो ईल है, तो उसे थोड़ा अच्छा फील हो इसलिए वो अपने ही विंग्स से फड़फड़ा के उसे हवा देता है। ओह सेड द बॉय, तो बॉय क्या बोलता है? ओह माई फेस डज नॉट फील सो हॉट, आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, एंड ही फेल अस्लीप। वो बॉय क्या बोलता है खुद से कि अभी मुझे ज़्यादा हॉट फील नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, वो लगता है कि ठीक है, वो सोचता है कि मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। एंड ही फेल अस्लीप, और वो बच्चा सो जाता है ऐसे बोल के। देन द स्वैलो फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और बाद में वो स्वैलो वहाँ से निकल के हैप्पी प्रिंस के पास रिटर्न आ जाता है। इट इज़ स्ट्रेंज द स्वैलो स्वेड, इट इज़ वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म। और स्वैलो बोलता है कि इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब चीज़ है। इट इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग, सेड द प्रिंस। द लिटिल स्वैलो फेल अस्लीप, और प्रिंस उसको आंसर क्या करता है कि तुमने एक आज अच्छा काम किया ना, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, तुम्हें वार्म फील हो रहा है। यहाँ पे ठंडा एटमॉस्फियर है लेकिन फिर भी तुम्हें वार्म लग रहा है क्योंकि तुमने आज अच्छा काम किया। द लिटिल स्वैलो फेल अस्लीप, और फिर वो पंछी सो जाता है। वेन डे केम द स्वैलो फ्लू डाउन टू द रिवर फॉर अ बाथ, जब दूसरे दिन सुबह हो जाती है तो स्वैलो क्या करता है? फेल डाउन टू द रिवर फॉर अ बाथ, वो रिवर पे जाता है नहाने के लिए। अ क्लेवर मैन सॉ हिम, एक वहाँ पे वाइज पर्सन होता है जो कि स्वैलो को देखता है। दैट इज़ वेरी अनयूजुअल, और वो जो वाइज मैन है वो बोलता है कि दैट इज़ वेरी अनयूजुअल, ही सेड, वो बोलता है दैट काइंड ऑफ बर्ड हियर इन विंटर, और वो पर्सन बोलता है कि ये वाला बर्ड, बिकॉज वो जो स्वालो वो माइग्रेटरी बर्ड है। इन दोनों में उसके जो फ्रेंड्स है वो इजिप्ट चले गए, यानी कि स्वालो ने भी इजिप्ट में होना चाहिए था, लेकिन वो प्रिंस की हेल्प करने के लिए पीछे रुक जाता है। अब वो रिवर पे नहाने के लिए जाता है तो एक इंटेलिजेंट पर्सन उसको देखता है और बोलता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, स्ट्रेंज बात है कि ये जो बर्ड है इन दिनों में यहाँ पे है। आई मस्ट राइट दैट डाउन, और वो सोचने लगता है कि मुझे इस बारे में लिखना चाहिए कि ऐसे विंटर के दिनों में ये वाला बर्ड यहाँ पे देखा गया है। आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट, थॉट द स्वालो, और स्वालो सोचता है कि आज मैं रात को इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा, मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरे दोस्त के पास निकल जाऊंगा। वेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब मून आता है, जब रात का समय हो जाता है तो ये जो है हैप्पी प्रिंस के पास जाता है स्वैलो। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, ही सेड, और स्वैलो जो है वो हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इजिप्ट में कुछ कर सकता हूँ। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, जो प्रिंस है लिटिल बर्ड को बोलता है, प्लीज़ विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट, क्या तुम मेरे साथ आज की और एक रात रुकोगे। लिटिल बर्ड को वो रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस। माई फ्रेंड्स आर अवेटिंग फॉर मी, आंसर द बर्ड, बर्ड बोलता है कि नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स इजिप्ट में जा चुके हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। फार अवे अक्रॉस द सिटी सेड द प्रिंस, प्रिंस फिर से उसे स्वालो को कुछ बताने लगता है। फार अवे अक्रॉस द सिटी, यानी कि यहाँ से दूर सिटी में क्या है, आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि हमारी सिटी में आई कैन सी यंग राइटर, एक यंग राइटर है, एक रूम में है, छोटी सी रूम में, टॉप ऑफ द हाउस, घर के सबसे ऊपर एक छोटी सी रूम है, वहाँ पे एक यंग राइटर है। ही इज सिटिंग एट द टेबल दैट इज कवर्ड विथ पेपर्स, और वो जो यंग राइटर है वो टेबल के पास बैठा हुआ है, टेबल की सारी तरफ पेपर फैले हुए हैं। एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स, और वहाँ पे कुछ मुरझाए हुए फ्लावर्स भी पड़े हुए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी बट ही इज़ वेरी कोल्ड एंड कैन नॉट राइट, और वो जो यंग राइटर है, वो जो यंग राइटर है जो कि प्रिंस वहाँ से देख रहा है, तो वो बोलता है कि ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश स्टोरी, वो जो यंग राइटर है वो अपनी कोई स्टोरी लिख रहा है, वो फिनिश करना चाहता है स्टोरी को, बट ही इज़ वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट, बट वो जो यंग राइटर है उसके जो हाथ है वो बहुत ही ठंड है, ठंड की वजह से वो पूरा ठंडे पड़ गए, वो नहीं लिख पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द रूम एंड ही इज़ वीक एंड हंग्री, और हैप्पी प्रिंस स्वालो को बोलता है कि वहाँ पे उसके रूम में फायर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे हीट नहीं है, इसलिए वो पूरा ठंडा हो चुका, वो नहीं लिख पा रहा है, और वो हंग्री भी है, उसे भूख भी लगी है।
I will wait with you for one more night, said the swallow kindly. What shall I take to him? Swallow बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और एक रात यहाँ पे रुक जाता हूँ और कल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. तो हेल्प के लिए वो पूछता है कि what shall I take to him? मुझे तुम्हारे पास से क्या ले जाना है उस राइटर के लिए. टेक हिम वन ऑफ माई आईज, सेड द प्रिंस. प्रिंस बोलता है कि मेरी 2 आंखें हैं ब्लू ज्वेल्स जिसमें लगे हैं, तो उसमें से एक तुम निकाल लो. दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन्स. मेरी जो आंखें वो ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन से बनी हुई है. द यंग मैन कैन सेल ईट एंड बाय वुड एंड फूड, ही कैन फिनिश हिज स्टोरी. और प्रिंस बोलता है कि यंग मैन क्या करेगा, वो जो यंग राइटर है उस ब्लू ज्वेल को बेचेगा, विल बाय वुड एंड फूड, और बाद में वुड यानी कि लकड़ी फायर के लिए, एंड फूड क्योंकि वो हंग्री है तो वो वुड और फूड खरीद के लिए आएगा, एंड ही कैन फिनिश स्टोरी, और बाद में अपनी स्टोरी फिनिश करेगा. टेक आउट योर आई डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो. स्वैलो बोलता है कि तुम तुम्हारी आँख निकाल के दो प्रिंस, मुझे तुम्हारी आँख निकाल के दो. आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगन टू क्राई. और स्वैलो बोलता है कि मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, तुम खुद ही निकाल के दो, और वो रोने लगता है. उसे बुरा लगता है कि प्रिंस की अभी आँख जाने वाली है. डू इट, सेड द प्रिंस. प्रिंस बोलता है कि नहीं, तुम मेरी आँख निकालो. So the swallow took out the prince's eyes and flew away to the young man's room. बाद में swallow वो रोते रोते आँख निकाल लेता है प्रिंस की और उस यंग मैन के पास रूम में पहुंच जाता है. It was easy to get in because there was a hole in the roof. और उस राइटर के घर में घुसना बहुत ही आसान था क्योंकि उसके रूफ में होल था. द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड्स, सो ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स विंग्स. और वो यंग मैन है जो कि बहुत ही कोल्ड की वजह से बहुत उसको ठंड लग रही है, उसको भूख लगी है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे पोजीशन दी है उसकी सिटिंग पोजीशन. द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड, यानी कि सर को हाथ लगा के बैठना जिसको बोलते हैं. तो सर को वो हाथ लगा के बैठता है, तो इसीलिए ही डिड नॉट हियर द बर्ड स्विंग. तो इसलिए वहाँ पे जो स्वैलो की बर्ड की आवाज़ होती है, स्वैलो के विंग्स की जो आवाज़ होती है वो पर्सन सुन नहीं पाता. व्हेन ही लुक्ड अप अ ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल वॉज लेइंग ऑन द डेड फ्लावर. लेकिन जैसे ही वो यंग मैन ऊपर मुँह करके देखता है तो उसे देखता है कि वहाँ पे जो डेड फ्लावर्स पड़े हुए थे उसके ऊपर एक ब्लू ज्वेल रखा हुआ है. Someone likes my stories, he cried happily. This is a gift from someone who has read my books. Now I can finish writing this story. और देखिए वो जो राइटर है वो बोलता है कि समवन लाइक माई स्टोरीज, मेरी जो स्टोरीज है वो किसी को पसंद आई. ही क्राइड हैप्पीली यानी कि खुशी से चिल्लाता है. दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज़ रीड माई बुक्स. और वो सोचने लगता है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट ही भेजा है, ये जो ब्लू ज्वेल यहाँ पे पड़ा हुआ है ये किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है जिसको कि मेरी स्टोरीज पसंद आई. नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग दी स्टोरीज. और वो सोचने लगता है कि अभी मैं ये स्टोरीज लिखना फिनिश कर सकता हूँ. So this is the half portion of the lesson as part 1, and remaining half portion of the lesson I will teach you in the next video as part 2. Thank you.